वर्क, एनर्जी एंड पावर भाई, ठीक है। अच्छा तुम में से किसने करना भाई? क्लास कैसे चुप हो गए बताओ मेरे को यार। बोल दिया एक बार आप लोगों को चुप हो जाना है, फिर भी आप लोग बातें कर रहे हैं। जल्दी आओ भाई, जल्दी बैठो, चेयर उठा लो वहां से। आप सब बच्चों को एक चीज सोचनी है कि वर्क क्या होता है, ठीक है। आपने वर्क पहले पढ़ा हुआ है क्लास 9th के अंदर, और मैं अब आप लोगों से कुछ पूछूंगा चीजें, फिर मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या चीज होती है वर्क। और थोड़ा ध्यान समझना, बोलने में बड़ा आसान है लेकिन चीजों को बहुत एग्जैक्ट तरीके से समझना वर्क में थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। एग्जैक्टली वर्क क्या है वो समझना उतना आसान नहीं है। तो आप सबके लिए क्वेश्चन है कि वर्क क्या होता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। चेयर बीच में दो तीन फंसे पड़े हैं यहाँ पर। अरे क्लास, देवदत्त कुछ बोल रहा है भाई, सुनो। वंश, कार्तिक आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, अगर वहां लगे दिक्कत हो यहाँ आ जाओ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला, ये बताया है जतिन ने, ठीक है। और कुछ देखते हैं इधर। चलो बैठ जाओ, एक मिनट जतिन मैं सुनता हूँ। इधर सुनो भाई, बैठ जान दो उनको भी, जल्दी बैठो भाई। तुम लोगों ने करी अभी कुछ? तुम लोगों ने पाप कर रखे भाई कुछ। अरे चल जाएगा, चलेगा। रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स, उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना होता है बस हमें। बस चल गया, चल गया। अरे चल रहा है, 5 मिनट लगेंगे थोड़ा कूलिंग होने। सौरभ एक बार वो कर देना बंद। चलो ठीक है, चलिए भाई। तो वर्क की बात कर रहे थे बच्चों, अब कोई भी बच्चा शोर मत करना भाई। गर्ल्स इधर, बस बातें और नहीं, अब सुन ध्यान से। हाँ मुझे तुम ये बताओ, वर्क भाई कुछ बच्चों ने एक्सप्लेन किया कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को सर हम वर्क कहते हैं। सिर्फ फोर्स लगाने को हम वर्क कहेंगे? तो मैं दीवार पे अगर फोर्स लगा रहा हूं, बच्चों ने पढ़ा था एग्जांपल, दीवार तो मूव कर नहीं रही। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, बट फिजिक्स का वर्क को सोचने का नजरिया अलग है भाई, ठीक है। बच्चों देखो शोर नहीं, देखो एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीसरी बार में आप लोगों को हो जाना चाहिए। कुछ बच्चे ने, अगर कोई दूसरा बच्चा अगर कुछ बोल रहा है ना, सुनो, समझ में आएगा कि वो शायद डाउट आपके मन में भी होगा। तो बात ये है कि जैसे कि मैं कह रहा है कि सर हमने दीवार पे फोर्स लगाया, हम उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। प्राची, मैं क्लास से बाहर भगा दूंगा, ध्यान रखना। मैं दीवार पे फोर्स लगा रहा हूं और दीवार तो मूव भले ही नहीं कर रही है, लेकिन मैं कह रहा है कि हमने सर कुछ एनर्जी तो वेस्ट करी है ना, तो काम तो हुआ है सर। देखिए फिजिक्स का काम को सोचने का नजरिया अलग है और केमिस्ट्री का काम को सोचने का नजरिया अलग है। दोनों वर्क को ना अलग तरीके से डील करते हैं। हम बात करेंगे भी फिजिक्स के तरीके से, जब कभी केमिस्ट्री में करेंगे ना तब थोड़ा सा अलग तरीके से डील करेंगे। लेकिन फिलहाल फिजिक्स में अगर बात करें तो वर्क किसे कहते हैं, कौन बच्चा थोड़ा एक्सप्लेन करेगा सही से? अभी तक तो कोई आंसर सही नहीं आया। 9th क्लास में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। बातें करनी है मुझसे करो। बताओ प्राची, वर्क क्या होगा, बोलो। उस पर भी निर्भर करेगा। बताओ प्राची क्या होता है वर्क? डिस्प्लेसमेंट, बस। इनटू को ऐसा क्यों? क्यों लेते हैं? चलो समझने की कोशिश करते हैं भाई, चलो मैं ही समझाता हूं। देखिए वर्क किसे कहते हैं, हाँ बताओ। देखो एनर्जी है ना, वो आपकी बेसिकली लॉस ही हो रही है वहां पर,
उससे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे आपको। जो वर्क डन है ना वो यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो एनर्जी इन द एटमॉस्फेयर आपकी हीट की फॉर्म में लॉस हो रही है, बट जिस भी तरीके से लॉस हो रही है, लेकिन वो लॉस में जा रही है, कन्वर्ट नहीं हो रही, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही, बस हम ये कह सकते हैं। बोलो बोलो। हमने फोर्स लगाया, अगर वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ उस फोर्स की वजह से, तो वो वर्क है। ये बिल्कुल सही है। मैं ये कहूं कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो डिस्प्लेस्ड भी हो गया, तो ही कहा जाएगा वर्क हुआ। अगर मैं इस दीवार पे लगा रहा हूं और मैं फोर्स लगाता रहूं, ये दीवार है और मैं इसके ऊपर कई देर तक खड़े होकर यहां पर फोर्स लगाता रहूं, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता रहूं, तो फोर्स तो यहां पर है, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों हम एस से डिनोट करते हैं यहां पर, तो डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो है इसकी, तो मैं बोलूंगा कोई भी वर्क नहीं हुआ भाई। क्योंकि वर्क का कहना यह है कि जब आपने फोर्स लगाया तो उस फोर्स की डायरेक्शन में, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, उस फोर्स की डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। तो यहां पर तो कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं क्योंकि दीवार है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क बोलो कितना हुआ, जीरो हुआ। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, वर्क होने के लिए किसका होना जरूरी है, बोलो डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है। और किसी चीज को डिस्प्लेस करने के लिए फोर्स का भी होना जरूरी है। इसका मतलब फोर्स के अंदर दो चीजें तो जरूर आएंगी सर, एक तो बोलो क्या, जरा बताओ, फोर्स, और एक बोलो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम इसको समझेंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, बिकॉज उसका कोई ड्राइव नहीं होता, डायरेक्ट ही बढ़ना होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा बोलो क्या होगा, वर्क। अगर आप ज्यादा बड़ा फोर्स लगा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वर्क भी कैसा कर रहे हैं, बोलो आप ज्यादा। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी तो काम ज्यादा किया, बहुत दूर तक इस टेबल को उठा के आप लेके गए तो आपने वर्क ज्यादा किया है। सो हायर डिस्प्लेसमेंट हायर वर्क, या मोर फोर्स मतलब मोर वर्क ना। सो दो बातें तो बिल्कुल एक्यूरेट है। चलो ठीक है, आपने फोर्स लगाया और उस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, तो ही आप बोलेंगे वर्क हुआ। एक बात ध्यान रखना, फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई, नहीं है वर्क। समझ रहे बात को मैं नहीं चाह रहा हूं। और भैया डिस्प्लेसमेंट, वैसे तो आप ये कह नहीं सकते डिस्प्लेसमेंट हो रही है, क्या पता फोर्स ना लगाओ, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो अगर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, एफ बी कुछ है, मतलब एफ बी नॉन जीरो है, एस बी नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है, दोनों में से भी फोर्स लग रहा है कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड का, इतने न्यूटन का फोर्स लगा और इतने मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हम कहेंगे दैट वर्क इज डन, वर्क इज डन। बट इसमें भी एक चीज प्रॉब्लम आएगी, जब मैं आपसे कुछ और बातें करूंगा, और वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वर्क में इस फॉर्मूले में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो आप लोगों ने पढ़ा था वो, मतलब आप लोगों ने यही पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे पता है 9th क्लास में बच्चों को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिखाया जाता है, वो ठीक है, बट वो कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं, वो आपको अभी समझ में आएगा। तो यहां तक की बात मुझे बताओ जरा, क्या सबको समझ में आ गया कि वर्क होने के लिए क्या होना जरूरी है? फोर्स के साथ साथ बोलो क्या होना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट भी ना। सो बोलते हैं वर्क इज ओनली सेट टू बी डन, वर्क इज ओनली सेट टू बी डन when displacement happen in the direction in which force is applied। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको इसका महत्व थोड़ी देर में समझ में आने वाला है। और मैं बोलूं, एक सिंपल सी चीज बोलूं कि फोर्स एक्ट्स वर्क इज हैपन व्हेन फोर्स एक्ट्स, या सम फोर्स भी लिख सकते हो, व्हेन सम फोर्स, बताऊंगा सम फोर्स क्यों बोला मैंने, एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब जिस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी का, उस दिशा में किसका होना बहुत जरूरी है, फोर्स का होना बहुत जरूरी है। मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है यहां पर, ध्यान सुनिएगा, और समझ में आने थोड़े से मुश्किल लगेंगे स्टार्टिंग में, बट 5-10 मिनट बाद आपको समझ में आ जाएगा वर्क क्या होता है, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। सो मैंने यहां पर बोला जिस डायरेक्शन में बोलो क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उस डायरेक्शन में किसी फोर्स का, अगर मतलब उस डायरेक्शन में किसी फोर्स का होना जरूरी है, तभी कहा जाएगा वर्क हुआ। अब आप कहेंगे सर वो तो होगा ही होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो उस डायरेक्शन में कोई ना कोई तो फोर्स लग ही रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, तभी वर्क होता है। अब मैं इसको समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, आप जरा ध्यान सुनना इसको और बताने की कोशिश करना कि वर्क हो रहा है तो कितना हो रहा है। मान लो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान देना वैसे बच्चे, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मैंने बाहर की तरफ जो है ना फोर्स लगाया 50 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 50 न्यूटन का। और मैंने इसको यहां से डिस्प्लेस करा और ये मैं इसको खिसका के यहां तक ले गया।
यहां तक ले आया मैं, लेट इट बी दिस इज 10 मीटर्स, 10 मीटर्स मैंने इसको डिस्प्लेस किया, बताओ कितना वर्क डन हुआ। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात बोली सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 मीटर, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है सर, तो फोर्स 50 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, आप कहेंगे सर वर्क डन कितना हो गया 500 न्यूटन, 500 न्यूटन मीटर या फिर बोल देंगे जूल बोल देंगे, सिंपल आप लोग बोलेंगे वर्क डन कितना हुआ बोलो 50 का फोर्स हो गया 10 मीटर का ये हो गया, तो बोलेंगे 500 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को कंबाइंड लिया आप बोलो क्या बोल देते हो जूल बोल देते हो। देखो शुरू के 10 से 15 मिनट आप कंसंट्रेशन लूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि अगर 10 से 15 मिनट शुरू के खराब हो गए तो इसके बाद जो शुरू होगा टाइप ऑफ वर्क, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वर्क, ये कुछ समझ में नहीं आएगा। शुरुआत में आपको बहुत कंसंट्रेटेड रहना इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि शुरुआत समझ में आगे ना, शुरू के 10 मिनट समझ में आगे, बाद का बहुत ईजी लगेगा, अगर अभी नहीं समझा ना तो बाद का बहुत मुश्किल लगने वाला है आज की क्लास में। सो मैंने यहाँ पर आपको ये बोला कि फोर्स लगाया मैंने 50 न्यूटन, 10 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हुई, तो आपने बोला वर्क 500 जूल है, लेकिन ये जो आपने बोला ना वर्क 500 जूल है, यहाँ पर एक गड़बड़ है बच्चों। क्या गड़बड़ है? ये किसके द्वारा किया गया वर्क है, पहले तो मुझे ये बताओ। इस बॉडी पे क्या सिर्फ और सिर्फ यही 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है? मुझे बताओ इस बॉडी पे कितने फोर्सेस हैं? कौन बच्चा पूरे सारे फोर्सेस मुझे बता सकता है? खुशी बताएगी, चलो खुशी बोल रही है, बोलो खुशी। एक ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चों। देखो जो बच्चे अभी बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन हुए ना, शायद उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि आपने पूरा लॉज ऑफ मोशन नहीं पढ़ा हुआ, पिछली चीजें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो थोड़ा बहुत आपको फिर 9th क्लास का याद होना चाहिए बच्चों, बातें नहीं। एक तो इसके ऊपर बच्चों फोर्स है ग्रेविटी का, दैट इज mg। जिन बच्चों को ना पता वो सीख लीजिए, किसी भी बॉडी का अगर मास m है तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे एक फोर्स लगाती है। क्या आप मैं भी खड़ा हूं तो क्या मैं ग्रेविटी पे जमीन पे फोर्स नहीं लगा रहा? लगा रहा हूं। कितना लगा रहा हूं? मेरा मास है 70 kg, 70 इंटू 10, क्योंकि भैया m इंटू जी होता है फोर्स, तो बच्चों कितना लगा रहा हूं? 700 न्यूटन में ग्राउंड पे लगा रहा हूं ग्रेविटी की वजह से। लेकिन आप कहेंगे आप 700 लगा रहे हो, फिर आप नीचे क्यों नहीं जा रहे? फोर्स है तो मोशन होना चाहिए। लेकिन ये बात भी आपको सिखाई गई थी न्यूटन के थर्ड लॉ से, ये मुझे एक रिएक्शन फोर्स देता है ग्राउंड जो है, और ये भी बिल्कुल उतना ही मिलता है जितना मैं लगा रहा हूं। अगर मैं 70 kg का हूं, सब बच्चे बताओ, अगर मैं 70 kg का हूं तो मैं ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा हूं? 70 इंटू 10, 700। लेकिन मैं नीचे क्यों नहीं जा रहा जब फोर्स लग रहा है? तो कहते हैं ग्राउंड उतना ही न्यूटन के थर्ड लॉ से मुझे भी 700 न्यूटन का ऊपर की तरफ क्या लगाता है? रिएक्शन फोर्स। इसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। बच्चे कहते हैं ये तो दिखता हमें। अरे दिखता है बच्चों, मैं जब खड़ा हूं तो थोड़ी देर बाद मेरे पैरों में दर्द होगा। क्यों दर्द होगा? सिंपल सी बात, मैं बहुत बार बता चुका हूं आप लोगों को, मैंने 700 नीचे लगाया, ग्राउंड ने मुझ पे 700 लगाया, तो वो जो मेरे पे 700 लग रहा है वो कहां लग रहा है? मेरी मसल्स पे लग रहा है, और थोड़ी देर में मेरी मसल्स थक जाएंगी उस फोर्स को बैलेंस करते हुए, क्योंकि वो फोर्स कहां लग रहा है? मेरी। अरे जिस चीज से फोर्स लगेगा उसके ऊपर तो जोर पड़ेगा ना। तो मैंने 700 नीचे लगाया, रिएक्शन में मुझे ऊपर कितना मिला बोलो? 700 मिला। अगर कोई आप में से 60 kg का है तो वो नीचे लगाता है 600 न्यूटन, तो उसको 700 नहीं मिलता, ऊपर ऊपर कितना मिलता है? 600 ही मिलता है। रिएक्शनरी फोर्स होता है, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। इस बॉडी पे सिर्फ और सिर्फ आगे फोर्स नहीं लग रहा बच्चों, कॉमन यहां पर इस बॉडी पे आगे लग रहा है 50 न्यूटन फोर्स, नीचे लग रहा है ग्रेविटी का फोर्स, ऊपर लग रहा है भैया रिएक्शनरी फोर्स। हाँ दोनों बराबर है। और एक और फोर्स है, जरा बताओगे कौन सा? फ्रिक्शन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने बोला सर पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन। अरे भाई जब कोई चीज घिसटती है आगे की तरफ तो भैया उसके ऊपर पीछे की तरफ क्या लगता है बोलो? फ्रिक्शन। उसको रोकने के लिए तो मान लेते हैं फ्रिक्शन भी कुछ ना कुछ लग रहा है। फ्रिक्शन मान लेते हैं 20 न्यूटन लग रहा है। कितना लग रहा है बोलो? अब मैंने आपसे पूछा बताओ जरा इस बॉडी पे कितना वर्क हुआ, तो अब आप एक चीज से बड़े कंफ्यूज होने चाहिए, आपको एक सवाल पूछना चाहिए सर से। आपको क्या पूछना चाहिए? सर आपने पूछा वर्क डन कितना हुआ, तो लेकिन आप ये तो पूछे कि वर्क डन बाय जो फोर्स आदमी ने लगाया उसकी वजह से पूछ रहे हो, इसने कितना काम किया? फ्रिक्शन की वजह से पूछ रहे हो, या ग्रेविटी की वजह से पूछ रहे हो कितना वर्क डन हुआ, या रिएक्शनरी फोर्स की वजह से पूछ रहे हो कितना वर्क डन हुआ? यहां पर 4 फोर्सेस काम कर रहे हैं। क्या सभी फोर्सेस की वजह से मोशन हुआ है? मुझे बस ये बताना, क्या सभी फोर्सेस की वजह से मोशन हुआ है? क्या ग्रेविटी ने नीचे की तरफ mg लगाया? मुझे बताओ, क्या इसकी डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ? फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं हम। मैंने बोला ग्रेविटी ने नीचे फोर्स कितना लगाया? बोलो mg। क्या उस डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ? विशेष, इस बॉडी पे नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा? mg। क्या उस डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ? तो क्या वर्क डन बाय द ग्रेविटी कुछ हुआ? फोर्स तो लगा रही है ग्रेविटी, बट उस डायरेक्शन में कोई भी मोशन, तो ग्रेविटी ने कितना काम करा? 0। तो अगर मैं पूछूं कितना वर्क डन हुआ तो 0 भी आंसर बच्चा बोल सकता है। तो ये तो मेरा पूछने का ही क्वेश्चन, मेरा पूछना ही गलत हो गया यहाँ पर। तो सर आप पूरा पूछे कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछ रहे हो, वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स पूछ रहे हो, वर्क डन बाय द मैन पूछ रहे हो जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, या वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछ रहे हो? सर जिसके भी द्वारा जिसके भी आप वर्क डन पूछ रहे हो ना वो वाला बताओ। समझो मेरी बात को, जब भी कोई आपसे आगे से बोले ना कि एक ब्लॉक मूव कर रहा है बताओ कितना वर्क डन हुआ, तो आप पहले क्या बोलेंगे? किसकी वजह से वर्क डन पूछ रहे हो? इज इट वर्क डन बाय द मैन? इज इट वर्क डन बाय द फ्रिक्शन? इज इट वर्क डन बाय द ग्रेविटी? इट इज वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स। अब किसकी वजह से वर्क डन पूछ रहे हो, तब हम बताएंगे कि वर्क डन कितना हुआ है। क्लियर होता है कि नहीं होता वाली बात? तो सबसे पहली बात 4 फोर्सेस लग रहे हैं और आप चारों फोर्सेस देखेंगे किसकी वजह से वर्क डन हुआ, किसकी वजह से वर्क डन नहीं हुआ।
तो यहीं से सारे खेल हमें समझ में आने वाला है। तो अभी आपने बोला 500 जूल, ये वर्क डन किसका है मैं आपको बता देता हूं। दिस इज वर्क डन बाय द मैन, दिस इज वर्क डन बाय द, यस, आदमी ने तो इतना ही काम करा है। क्यों भाई? क्योंकि आदमी ने कितना फोर्स लगाया बताओ जरा, 50 न्यूटन का, और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी बोलो, 10 मीटर की। सो यस, वर्क डन बाय द मैन इज 500 जूल। बिल्कुल ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, ढंग से सुनना है आप लोगों को। लेकिन अगर मैं आपसे यही पूछूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है, अच्छा ग्रेविटी ने क्या फोर्स नहीं लगाया क्या? कितना लगाया बोलो फोर्स? अब आप कहें सर मास बताओ इस बॉडी का। अरे चलो मास ले लो यार, मास ले लो। इस बॉडी का मास जो है वो 70 केजी है, तो 700 न्यूटन फोर्स लगाया ग्रेविटी ने। लेकिन क्या उस डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ? चलो क्या लगता है ये मोशन ग्रेविटी की वजह से हो रहा है क्या? इस मोशन में पूरा हाथ से 50 न्यूटन का, अगर ये हट जाए ना, सिर्फ ग्रेविटी इसको मूव कर ही नहीं सकती। तो ये साबित होता है कि ग्रेविटी की वजह से इस मोशन में कोई भी इंक्लूड, मतलब एक बात समझ के चलिए कि ग्रेविटी ने फोर्स तो लगाया, बट क्या ग्रेविटी की वजह से कोई मोशन हो रहा है? आप ये और नो करें सर, नहीं हो रहा ग्रेविटी की वजह से मोशन। इसका मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना? तो बोलेंगे ग्रेविटी की वजह से फोर्स लगा, बोलो कितना? 700 न्यूटन। इधर वर्क डन कितना, फोर्स कितना लगा बोलो? 700 न्यूटन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ग्रेविटी की वजह से? 0। कितना बोलो? तो अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहेंगे सर देखो, ग्रेविटी ने ना फोर्स तो लगा रहा है, बट उसकी डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कितनी हो रही है? मात्र 0। उसकी डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, समझो मेरी बात को। तो उसकी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, फोर्स भले ही है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोलो कितना होगा? तो बोलेंगे सर ये तो mg तो उसका फोर्स हो गया, और 10 बोलो, ये s बोलो कितना हो गया? 0। आंसर बोलो कितना आएगा? 0। बोलो सही कह रहा हो कि नहीं कह रहा? वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0। अच्छा बताना वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स कितना है? वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स कितना है? मैं कहता हूं सीधा सीधा लिखो, अभी ज्यादा मत समझो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0 बोलूंगा। चलो बोलो वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स, वर्क डन बाय द रिएक्शनरी फोर्स, रिएक्शनरी फोर्स यानी R, तो मुझे बताओ वो भी कितना है? क्यों भाई 0? क्योंकि सर उसने भी ऊपर 600 लगाया। 600 कैसे लगाया सर? ग्राउंड पे 600 लगा, तो उसने रिएक्शन फोर्स भी 600 का लगाया होगा सर। एवरी रिएक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। 600 लगाया, लेकिन क्या उस डायरेक्शन में कोई मोशन हुआ? मोशन नहीं हुआ सर। उसकी वजह से भी काम बोलो कितना है सर? 0 ही है। अरे नहीं समझे मेरी बात को। लेकिन इसकी वजह से काम है कि नहीं? आदमी की वजह से। तो आदमी की वजह से काम है, इसकी वजह से काम नहीं है, उसकी वजह से काम नहीं है, फ्रिक्शन की वजह से काम देखते हैं कि नहीं। लेकिन आप बस मुझे पहले कुछ चीजें क्लियर करो बच्चों, तुम्हें 3 बातें समझ में आनी चाहिए। इस ऑब्जेक्ट पे जो आगे आदमी फोर्स लगा रहा है उसकी वजह से काम हुआ है, क्योंकि उसने फोर्स भी लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो बोलो वर्क डन तो हुआ है। इज इट क्लियर? फर्स्ट थिंग इज क्लियर। सेकंड थिंग, ग्रेविटी ने फोर्स तो लगाया, बट उस डायरेक्शन में कोई भी डिस्प्लेसमेंट, तो मैं मान के चलूंगा कि ग्रेविटी की वजह से कोई भी वर्क डन। और अगर मैं बात करूं रिएक्शनरी फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन में भी कोई डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी वजह से भी, उस फोर्स की वजह से भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो उसकी वजह से वर्क डन बोलो कितना होगा? 0 होगा। यहां तक सब बच्चों को बातें क्लियर होती कि नहीं होती? मुझे बस इतना बताओ। अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करने वाला हूं। इसका मतलब ये बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ आप ये नहीं सोच सकते कि अगर एक जगह पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वर्क डन होगा ही होगा। क्यों? जरा सोचो ना, डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है और फोर्स ये ग्रेविटी का लग ही रहा था, बट फिर भी वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना है बोलो? 0। फोर्स तो लग ही रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट फिर भी बोलो वर्क डन बाय द रिएक्शनरी फोर्स बोलो कितना है? 0। इसका मतलब सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी नहीं है कि वर्क डन होगा ही होगा। हो सकता है किसी जगह पे फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट उसकी वजह से वर्क डन फिर भी कितना आ जाए बोलो? 0। इसका मतलब इस फॉर्मूले में शायद तीसरी चीज की एंट्री भी बाकी है। नहीं समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली है, दोबारा सुनिए। एक बात तो कंपलसरी है, फोर्स तो होना पड़ेगा भाई। वर्क डन करने के लिए बोलो कि सबसे पहली चीज किसका होना जरूरी है? फोर्स। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फोर्स तो चाहिए ना। तो पहली चीज तो मैं ले आया फोर्स। दूसरी चीज मैंने कहा सिर्फ फोर्स से भी काम नहीं चलेगा, फोर्स लगाया है तो बोलो क्या होनी चाहिए? डिस्प्लेसमेंट भी। दूसरी चीज भी लिया है। लेकिन मैं तीसरी बात भी आपको बोलने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं चलो फोर्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा वर्क डन के फॉर्मूले में, लेकिन तीसरी चीज ये कहना चाहता हूं कि अगर फोर्स भी हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुई, फिर भी वर्क डन मेरा 0 आ रहा है। जैसे कि इसका वजह से फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है इस बॉडी के अंदर, लेकिन फिर भी मेरा वर्क डन बोलो बाय द ग्रेविटी बोलो कितना है? 0। इसका मतलब शायद कोई चीज अभी भी छूट रही है इस फॉर्मूले के अंदर जो उसको 0 करेगी। बिकॉज अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ही चलूं तो मैं बोल दूंगा भाई ग्रेविटी ने फोर्स कितना लगाया? 600। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 10। आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 6000। ये तो आ जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गया कुछ ना कुछ। तो फॉर्मूले में ना कोई चीज मिसिंग है अभी। तो मैं अब आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। मैं यहां पर एक चीज देखता हूं, मेरा अगर फोर्स, इधर भाई, मेरा अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसका क्या मतलब है? मेरा अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, इसका क्या मतलब है? कि इस फोर्स की वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट, या मैं बोलूं दोबारा सुनना, मेरा अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, बिल्कुल 90 डिग्री पे लग रहा है, इसका मतलब वो डिस्प्लेसमेंट इस फोर्स की वजह से नहीं है।
इस फोर्स की वजह से। तो जब, अब सुनना जरा ध्यान से सुनना मैं क्या बोलूंगा शिवम, यहां पर जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, कितने का एंगल है बोलो, दोनों फोर्सेस के लिए ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तब मेरा वर्क डन कितना आया बोलो, जीरो। कितना है बोलो। अच्छा वैसे एक बात तो, ये जीरो आपने ऐसे रटा नहीं ना, लॉजिकली समझा ना जीरो क्यों है, क्योंकि सर फोर्स तो लग रहा है बट उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, तो सर वर्क डन लॉजिकली कितना होना चाहिए, जीरो। वर्क डन बाय द ग्रेविटी होना चाहिए सर जीरो। पहले आपको ये वाली बात क्लिक कर रही है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी सही में सर जीरो होना चाहिए, वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स भी जीरो होना चाहिए सर यहां से वर्क डन बाय द मैन होना चाहिए, बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो वाली बात सबको समझ आ रही है कि 500 क्यों है, ये जीरो क्यों है, जीरो क्यों है, सबको क्लियर है वाली बात, बस अब समझ में आ जाएगा। तो मैंने कहा जब मेरे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से बोलो क्या है, परपेंडिकुलर है, तब मेरा वर्क डन बोलो कितना है, जीरो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यूज में है, फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, बट मेरा वर्क डन बोलो कितना है, जीरो। और जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, जब मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तब मेरा वर्क डन कुछ ना कुछ है, नॉन जीरो, नॉन जीरो। यहां पर बोलो कितना आता है, बोलो जीरो। अब मुझे बताओ ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 90 डिग्री पर रिजल्ट जीरो देगा और 0 डिग्री पर रिजल्ट मैक्सिमम देगा। मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने क्या बोला। अच्छा आप सबसे काम कब करेंगे, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे तो होगा ना। तो मेरी बात सुनिए, हाँ भाई अक्षत इधर, आप बताइए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे काम करता है कि जब 90 डिग्री हो जाए दो चीजों के बीच में तो रिजल्ट जीरो दे देता है, और जब 0 डिग्री हो जाए मतलब सेम लाइन में हो जाए तब मैक्सिमम रिजल्ट देता है। ऐसा करता है कॉस थीटा। कौन करता है बोलो, जरा कॉस थीटा को ध्यान दो। कॉस 0 कितना होता है, 1, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो 90 डिग्री पे आपको कौन रिजल्ट देने वाला है, 0, कॉस थीटा। कौन देने वाला है बोलो। तो आपका वर्क डन का जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, पता है क्या बनता है बच्चों, एफ एस कॉस थीटा। सुन लीजिए, चिंता मत करिए, बताऊंगा सारी चीजें। एफ एस कॉस थीटा, और ये थीटा बोलो क्या होता है, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ढंग से सुनना भाई, आएगा समझ में ये चीज। दिस इज नथिंग बट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि मैं अब समझाने की कोशिश करता हूं, ये क्या करेगा। जैसे कि मान लो ये मेरे पास ब्लॉक है और ये कहेगा, ध्यान सुनो भाई, इस बॉडी का मास मान लेते हैं 20 केजी है, इसके ऊपर आगे की तरफ जो आदमी है उसने फोर्स लगाया, बोलो कितने न्यूटन का, कुछ और ले लेते हैं इस बार, 40 न्यूटन का फोर्स लगाया। इसको ध्यान से सुनते चलो बच्चों, इसको तुमने 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, 10 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। फटाफट से मुझे आंसर करना, ठीक है। चलो ये बताओ, फोर्स बाय द ग्रेविटी कितना होगा सब बच्चे, फोर्स बाय द ग्रेविटी कितना होगा, mg। mg मतलब बोलो कितना, 20 इंटू में कितना, 10, 200 न्यूटन। सब बच्चों को क्लियर है, 200 न्यूटन। कंसंट्रेशन लूज नहीं होना चाहिए आप लोगों का। रिएक्शनरी फोर्स मुझे बताओ कितने का मिलेगा, 200 न्यूटन का। जितना एक्शन होता है रिएक्शन, इसीलिए तो बॉडी वहीं पर टिकी पड़ी है, ना नीचे ना ना ऊपर जा रही, बराबर बैलेंस फोर्स है। मेरी बात सुनना बच्चों। हाँ आगे 50, आगे की तरफ फोर्स 40 न्यूटन है, फ्रिक्शन जरूरी नहीं 40 हो, फ्रिक्शन हो सकता है 10 न्यूटन या 20 न्यूटन हो, इसलिए आगे की तरफ बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि आगे 40 और पीछे जो फ्रिक्शन होगा वो 10 या 20 या 30 होगा, कम होगा 40 से। बात क्लियर है यहां तक। अब मेरी बस बात सुनना, यहां पर आपको क्या लगता है, वर्क डन बाय द ग्रेविटी हुआ है, वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स हुआ है, वर्क डन बाय द मैन हुआ है, वर्क डन बाय द मैन हुआ है। एक काम करते हैं, सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा बोलो, W बराबर कौन सा, एफ एस कॉस थीटा। तो मुझे बताओ जरा, वर्क डन बाय द, अगर मैन पूछा जाए तो मैन ने कितना फोर्स लगाया बोलो, 40, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10 का, और मुझे बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 0। फोर्स ऐसे, अरे देखो तो आदमी ने फोर्स लगाया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ उसी डायरेक्शन में, तो बोलो कितना आएगा, cos 0। आंसर बोलो कितना आएगा, 40 गुना में 10 कितना हो जाएगा, 400। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो वर्क डन बाय द मैन बोलो कितना आ गया, 400 जूल। समझे पहली बात। फिर मुझे बताओ जरा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। सब बच्चे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, तो बोलेंगे फोर्स बाय द ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट डन एंड कॉस थीटा। तो मुझे बस ये बताओ, फोर्स बाय द ग्रेविटी कितना है बोलो, 200। हाँ इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट तो हुई है 10, डिस्प्लेसमेंट तो हुई है 10, लेकिन इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फोकस करना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए यहां पर ग्रेविटी का फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, कितना एंगल है बताओ जरा फटाफट से, 90। तो बोलेंगे cos 90, और बोलो आंसर कितना हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोलो कितना हो गया। ये कहना ये चाह रहा है कि जब फोर्स आपने 200 लगाया, सुनना चाहिए इससे तुम्हें समझ में आ जाए, फोर्स आपने 200 लगाया बट डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुआ। कैसे हो बोलो, 200 का फोर्स है, 10 का डिस्प्लेसमेंट। आप धोखा खा सकते हैं कि शायद वर्क डन हो गया, लेकिन वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी कि 90 डिग्री पे हुआ है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स,
मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसके 90 डिग्री पे जाके हो रहा है। इसका मतलब इस फोर्स ने तो मोशन इसका मतलब इसकी वजह से वर्क डन कितना होगा, 0। क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में एक टेंशन चल रही होगी, मुझे पता है एज अ स्टूडेंट मैं सोच सकता हूं ये वाली चीज कि बच्चों को ऐसा लगता है सर फोर्स 200 लिख दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट भी 10 लिख दी, सर फिर तो वर्क डन होना चाहिए था। बच्चों आप शायद एक बात भूल रहे हैं, थीटा मैंने क्या बोला जरा बताएं थोड़ी देर पहले, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आप यहां कहते हैं कि 40 का फोर्स लगा, 10 की डिस्प्लेसमेंट हुई, और 0 डिग्री बताता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। इसका मतलब तो भाई काम हुआ है, वर्क डन कितना होगा, 400। लेकिन यहां बोलते हैं 200 का फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई 10 की, डिस्प्लेसमेंट हुई साक्षी यहां पर 200 का फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई 10 की, लेकिन 90 डिग्री बना के हुई। जिस डायरेक्शन में फोर्स था डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब भी समझ में आता है कि ये वाले फोर्स ने कोई काम, और आंसर भी कितना आता है बोलो लॉजिकली, अपने आप 0 आता है बिकॉज cos 90 को अपने आप 0 कर देगा। नहीं है ना समझ में? लॉजिकल एस्पेक्ट में मुझे बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लॉजिकल एस्पेक्ट क्या, सर भले ही 200 लग रहा है और भले ही डिस्प्लेसमेंट हो रही है, बट अगर फोर्स 200 का ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो सर इस वाले फोर्स ने तो नहीं करी ना डिस्प्लेसमेंट ये वाली। अरे नहीं समझे मेरी बात को? इस बॉडी पे फोर्स है ग्रेविटी का, बोलो कितना सब बच्चे, 200। सब बच्चे बोर्ड पर भाई, इस बॉडी पे फोर्स ग्रेविटी का बोलो कितना है, 200, क्योंकि 20 केजी की बॉडी है और डिस्प्लेसमेंट भी है 10 मीटर। लेकिन बता दिया कि वो 90 डिग्री पे डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसके बिल्कुल 90 डिग्री पे डिस्प्लेस हो रही बॉडी। इससे क्या समझ में आता है कि एक्चुअली में इसने तो मोशन नहीं करा, किसी और ने करा होगा मोशन। इसका मतलब तो इसकी वजह से वर्क डन देखो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 0, बिकॉज cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। क्लियर हुआ? अच्छा जरा बताना, वर्क डन बाय द रिएक्शनरी फोर्स, वर्क डन बाय द रिएक्शनरी फोर्स, बस क्लियर है। आप बोलेंगे सर रिएक्शनरी फोर्स बोलो कितना, सर रिएक्शनरी फोर्स लगेगा 200, डिस्प्लेसमेंट फिर भी 10 है क्वेश्चन में, लेकिन फिर वही बात आती है, जैसे ही मैं यहां पर cos 90 लिखता हूं, अरे 90 क्यों लिख रहा हूं भाई, क्योंकि फोर्स लगा सर ऊपर, फोर्स लगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रही है सर आगे। ये 90 डिग्री ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा 200 लग रहा है ना, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट उससे परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री की डायरेक्शन हो रही है। आप भले ही फोर्स ऐसे लगा रहे हैं बट डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही है। इसका मतलब इस फोर्स से तो डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए वर्क डन बोलो कितना आएगा। तो कॉस बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब सेम डायरेक्शन में होते अपने आप वैल्यू दे देता है, जब परपेंडिकुलर में तो अपने आप कितना कर देता है बोलो, 0 कर देता है। समझना नहीं आ रही बात? समझ कुल मिला के अगर बात कही जाए ना, अगर आपको देखो ये तो बहुत सारी बातें बताने के लिए है, अगर आपको याद करना है सिंपल, तो आप बोलेंगे वर्क डन सर 3 चीजों पर डिपेंड करता है। एक बोलो कौन सी चीज पे, बोलो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, और एक इनके बीच का कितना एंगल है। क्योंकि आप एक धोखा खा सकते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से कि ग्रेविटी ने फोर्स लगाया, बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट भी हुई, और आप हो सकता है अगर cos थीटा ना सोचे तो मैं इधर ग्रेविटी ने फोर्स भी लगाया, बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट भी हुई है, और आपने अगर cos थीटा वाला फैक्टर नहीं सोचा तो हो सकता है आप ग्रेविटी की वजह से भी काम बता दें कि ग्रेविटी की वजह से इतना काम हुआ है। बोलो गड़बड़ हो जाएगा नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे ग्रेविटी ने 200 न्यूटन का फोर्स लगाया, सर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर की हो रही है, सर ग्रेविटी ने 2000 जूल का काम कर दिया। अरे गलत है यार, ये ग्रेविटी ने कहां काम करा? फोर्स लगा रही है, नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रही है, वहां पर तो ग्रेविटी ने काम नहीं करा। वो काम किसने करा है बोलो? मैन ने करा है। तो ग्रेविटी का आंसर 0 आना चाहिए बिल्कुल। उसको लाने के लिए मैंने यहां पर क्या लगाया, cos थीटा लगाया। क्या लगाया बोलो? कि अगर दो चीजें ऐसे परपेंडिकुलरली काम कर रही हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है डिस्प्लेसमेंट उसमें हो ही नहीं रहा, उसके परपेंडिकुलर हो रहा है, इसका मतलब उसने काम नहीं करा है। कितना काम आएगा? 0 आएगा। उसके लिए cos काम कर रहा है। समझ में आ गई वाली बात? अब सुनो एक और बात, अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर फ्रिक्शन पे भी आ जाओ एक बार, आ जाओ जल्दी देखो। यहां की तरफ है फ्रिक्शन सब बच्चे पीछे की तरफ बोलो क्या है? फ्रिक्शन। अब मुझे बताओ जरा, फ्रिक्शन मान लेते हैं यहां पर 20 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ढंग से सीखना सब बच्चे। अगर कोई पूछे वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बताओ जरा फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया? 20 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितने की हुई? 10। कोई दिक्कत नहीं है। अब एंगल बताओ, लिखो मत, समझो एंगल बताओ। फ्रिक्शन कहां पर लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां? अरे मैं अगला क्वेश्चन तुमसे ही करवाने वाला हूं। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? आगे। फ्रिक्शन कहां लग रहा है? पीछे। डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है? आगे। तो कोई चीज लग रही थी ऐसे और डिस्प्लेसमेंट हो रही है आगे। कितना एंगल है बोलो? 180। जिन बच्चों को नहीं पता है, टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। cos 180 की वैल्यू होती है -1। कितनी होती है? -1। जिसको नहीं पता मैं एक पैटर्न सिखा रहा हूं आप लोगों को, हमेशा के लिए याद रख लेना। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये काम करेगा। बोर्ड पे देखो बस, मुझे बताओ ये 0 डिग्री होता है, ये 90 हो जाएगा यहां तक जाते थे, ये कितना हो जाएगा बोलो? 180। ये कितना बोलो? 270। और ये बोलो कितना वापस से? 360। ध्यान से सुनते चलो यार, बोलो सब बच्चे बोर्ड पर। cos की वैल्यू 0 पे कितनी होती है? 1। तो ध्यान रखना, अगर यहां 1 है ना तो यहां पर -1 होगी। ऐसे उल्टा चलता है, अगर यहां 1 तो यहां -1, यहां 2 तो यहां -2। cos 90 सबको पता है 0 होता है, तो यहां पर कितना होएगा?
-0, खत्म। अरे 0 -0 तो एक ही होता है वैसे, लेकिन 1 और -1 एक नहीं होता। अच्छा साइन थीटा के केस में बताना सब बच्चे, साइन 0 कितना होता है 0, तो साइन 180 कितना होगा -0, और साइन 90 कितना होगा 1, तो साइन 270 कितना होगा -1। ये आप लोग बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, मैथ्स वाले बच्चों तो जानते हैं बहुत अच्छे से। तो मुझे तुम ये बताओ cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1, तो कितना आएगा बोलो आंसर। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ये क्या बताना चाह रहा है, कह रहा है फ्रिक्शन ने भैया -200 जूल का काम किया। मैं आपको बता दूं हम अगला टॉपिक भी कर चुके एक तरीके से, जहां पर मैं आपको टाइप ऑफ वर्क सिखाने वाला था। वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। अब सुनने की कोशिश करना, क्योंकि अगले 5 मिनट में सारी पिक्चर समझ में आ जाएगी। अब फ्रिक्शन ने कितना काम किया बोलो -200। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये खेल समझ में नहीं आ रहा, माइनस का मतलब क्या है। यार एक बात बताना, आदमी काम कर रहा है, कितने का काम कर रहा है बताओ जरा, 400 जूल का। थोड़ा सा मैं ऐसा करता हूं, मैं थोड़ी वैल्यू चेंज कर रहा हूं जानबूझ के, थोड़ा सा बढ़िया लगेगा, थोड़ा रिजल्ट्स बढ़िया लगेंगे। ये 30 कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। ये बोलो कितना आएगा 300। अब आप जरा समझना, आदमी ने कितने का काम करा, 400 जूल का। अरे कितने का काम किया आदमी ने, लेकिन आप मुझे बताइए उसको रोक कौन रहा था, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोक रहा था उसको, तो फ्रिक्शन ने भी तो कुछ काम करा। कितना काम करा, कहते हैं -300 जूल का। कितने का बोलो, मतलब उसकी डायरेक्शन में भले ही मोशन नहीं हो रहा, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्ट तो कर रहा है आपको। तो यहां पर मैंने बोला कितना बोला, -300 जूल। अब मुझे तुम्हें एक छोटी सी बात बताना, अगर आपने काम करा 400 जूल, लेकिन पीछे से फ्रिक्शन ने आपको रोकने के लिए 300 जूल का काम और कर दिया, -300 जूल, तो आप सिर्फ नेट कितना काम कर पाए, मात्र 100 जूल का। मात्र कितने का बोलो, समझो इस बात को, ये माइनस क्यों कह रहा है, क्योंकि जब मैं निकालूंगा इस बॉडी पे नेटवर्क, मैं निकालूंगा नेटवर्क ऑन बॉडी, नेटवर्क डन ऑन बॉडी। इस बॉडी पे नेटवर्क डन कितना हुआ, तो कहेंगे सारे फोर्सेस, सारे के सारे फोर्सेस की वजह से लगने वाला वर्क डन जोड़ दो, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना 0, वर्क डन बाय द रिएक्शनरी फोर्स कितना 0, वर्क डन बाय द मैन कितना बोलो 400, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बोलो कितना -300। तो मेरी बात सुनो बच्चों, 400 -300 बोलो आंसर कितना आया। तो इस बॉडी पे अगर कोई नेटवर्क डन पूछेगा तो मेरा आंसर बोलो कितना होगा। तो कितने सारे वर्क डन हो गए की बॉडी पे, हम सोचते हैं वर्क डन एक ही चीज है, यहां पर नहीं। अगर इस बॉडी को चलते हुए देखे तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी अलग है, वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स अलग है, वर्क डन बाय द मैन अलग है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन अलग है, नेट वर्क डन अलग है बच्चों। इस बॉडी पे अगर मैं आपसे सवाल करूं, बताओ जरा वर्क डन बाय द मैन कितना, जल्दी बताओ। वर्क डन बाय द मैन कितना, 400 जूल। वर्क डन बाय द ग्रेविटी 0, वर्क डन बाय द रिएक्शन फोर्स 0। क्या लॉजिकली पता है ऐसा क्यों है सर, क्योंकि उन्होंने फोर्स तो लगाया, इन दोनों ने फोर्स तो लगाया, बट कोई भी डिस्प्लेसमेंट, इसने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हुई है सर, तो वर्क डन आएगा बच्चों। और इसका वर्क डन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इसलिए हमने जानबूझकर ऐसा सिस्टम बनाया जिससे ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो नेट वर्क डन को कम कर दे। समझो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ना अक्षत, ये जो पीछे वाला फोर्स लग रहा है आपके वर्क डन को कम करने की कोशिश कर रहा है, बोला है कि नहीं। आप जो बेसिकली ज्यादा काम करेंगे वो हो नहीं पाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन लग रहा है। सोचो फ्रिक्शन ना होता, अगर सोचो स्लिपरी सरफेस होता, तो आप ज्यादा काम कर पाते कि नहीं कर पाते। ये तो इसने रोक दिया, इसलिए नेट वर्क डन कम हुआ। नेट वर्क डन मतलब ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया भाई, नेट काम ज्यादा हुआ ही नहीं, क्योंकि पीछे कौन बैठा था बोलो, फ्रिक्शन बैठा था, जो मुझे करने नहीं दे रहा था। सोचो फ्रिक्शन नहीं होता तो मेरा नेट वर्क डन कितना होता, 400 जूल होता। कितना होता बोलो। तो मैंने जानबूझकर ना ऐसा सिस्टम क्रिएट करा कॉस से, कि पीछे वाला जो फोर्स जो मेरे वर्क डन को, नेट वर्क डन को कम करता है, वो माइनस में आ जाए। किसमें आ जाए बोलो। उसके लिए कौन सा सिस्टम काम करेगा, कॉस करेगा। कौन करेगा बोलो, कॉस। तो आपको ध्यान रखना है जो पीछे लग रहा है वो माइनस में क्यों है, क्योंकि वो मेरे नेट वर्क डन को क्या करने लग रहा है, कम। मैं खींच के लेके जा रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रोक रहा है पीछे से, तो मेरा जो नेट काम है वो तो कम ही होएगा ना, क्योंकि तुमने तो बहुत कम काम करा। क्योंकि भैया पीछे फ्रिक्शन जो है मेरे काम को बोलो क्या कर रहा है, कम कर रहा है। जैसे 400 का मैंने काम किया, लेकिन 300 का उसने कम कर दिया, नेट बोलो कितने का हुआ, 100 का ही हुआ। रिंकी नहीं आया समझ में। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सब बच्चे याद रखो, बोलो क्या, एफएस। और जब भी मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना वर्क डन होता है, आप क्या बोलोगे, सर किसकी वजह से पूछ रहे हो, किस फोर्स की वजह से पूछ रहे हो, वो पहले क्लियर कर दो। नहीं आया समझ में, पक्का। चलो जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, जल्दी से बताना बच्चों।
जल्दी जल्दी करना भाई, ज्यादा समय मत लगाना। एकदम आंसर आ जाएगा। 1 मिनट से ज्यादा मत लो भाई, 1 मिनट का 30 सेकंड्स के अंदर आंसर करो उसका। सबने कर लिया? देखते ही कर लो, लिखने लिख बाद में लेना भले। चलो बताओ, वर्क डन बाय द मैन कितना, जल्दी बोलो आंसर। 800 सबके लिए, क्योंकि उसने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 8 मीटर स्पेस का अपनी ही डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है कितने का फोर्स, कितने का वर्क डन किया बोलो, 800 का। ढंग से सुनना, 800 न्यूटन का काम किया। अब सुनो अगली बात, अगली बात, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ने बोलो कितना काम किया, विशेष फ्रिक्शन ने कितना करा? सर पीछे की तरफ 30 न्यूटन लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर का हुआ है सर, 240 न्यूटन। कितना बोलो? नहीं नहीं गलत बोल गया मैं, -240 जूल का काम फ्रिक्शन ने भी किया। मतलब फ्रिक्शन ने रोकने की कोशिश करी और कितना वर्क डन करा रोकते हुए, -240। तो मुझे बताइए क्या बॉडी पे नेट 800 जूल का काम हो पाया क्या? करा भले ही था, लेकिन फ्रिक्शन ने मेरे काम को, नेट वर्क डन को बोलो क्या कर दिया, कम कर दिया। अरे ऐसे जैसे कि मैं कुछ खींच रहा हूं, एक तो मुझे कोई रोक ना रहा हो तो मैं काम, ऑब्वियसली बात है नेट वर्क डन ज्यादा होगा, लेकिन कोई मुझे पीछे से रोक रहा हो तो मेरे इस काम को किसी ने कम कर दिया, तो मेरा नेट वर्क डन बोलो क्या हुआ, कम हुआ है ना। कोई पीछे से बांध के भैया खींच रहा है मुझे, मैं कुछ खींच रहा हूं लेकिन वो भी खींच रहा है पीछे से, तो मेरा जो नेट रिजल्ट आने वाला वर्क डन का, जो डिस्प्लेसमेंट होने वाला नेट, वो क्या हो जाएगा, बेसिकली बात कम हो जाएगा। नहीं समझे मेरी बात को? सो मुझे फटाफट से बताओ जरा, नेट वर्क डन कितना हुआ यहाँ पर? सो नेट वर्क डन हुआ 800 माइनस 240, 560 जूल। प्रिंस नहीं आई बात समझ में? नहीं आई, दोबारा सुन लो। देखो इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया आदमी ने कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का। जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, 8 मीटर का इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। ग्रेविटी कितनी लग रही है इसके ऊपर, क्योंकि 20 केजी 40 केजी की है, तो 40 इंटू में 10, और रिएक्शन फोर्स भी कितना, और फ्रिक्शन कितना, 30 न्यूटन। यार भाई सिंपल सी बात है, अगर मैंने पूछा वर्क डन बाय द मैन, तो मैन के द्वारा जो फोर्स लगा बोलो कितना लगा, 100, डिस्प्लेसमेंट कितनी 8, और किस एंगल पे लगी है सर, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में सर, बिल्कुल पॉजिटिव वर्क डन है, 800 जूल, 800 जूल प्लस का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आया आयुष में पीछे? पक्का? इसके बाद मुझे बताना जरा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बच्चों प्लीज। फ्रिक्शन ने कितना फोर्स लगाया, 30, डिस्प्लेसमेंट कितनी है बोलो 8, लेकिन ये कितने एंगल पे लग रही है बोलो, 180 पे, क्योंकि फ्रिक्शन लगता है इधर, डिस्प्लेसमेंट होती है इधर। जैसे 180 आएगा ना, वो समझ जाएगा कि ये वाला जो फोर्स है ना, वो रोकने की कोशिश कर रहा है ऑब्जेक्ट को, तो माइनस का वर्क डन करेगा। कैसा करेगा बोलो? इस नेगेटिव वर्क डन का मतलब होता है कि जो भी काम हो रहा होगा नहीं, उसको रोक रहा है, जो भी काम हो रहा होगा उसको, इसलिए नेट वर्क डन पे असर पड़ेगा, उसको कम कर देगा। ये समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। आंसर बोलो कितना आएगा, माइनस का 240 जूल। तो ये माइनस क्यों है भाई? क्योंकि सर ये अपोजिट दिशा में लगने वाला फोर्स है, तो हमारे नेट वर्क डन पे असर डालेगा भाई। ये नहीं आई ना बात समझ में? आप जब किसी चीज को खींच रहे हैं और पीछे से कोई फोर्स आपको लगा रहा है, तो वो आपके नेट वर्क डन को कम कर रहा है, आपको जो नेट काम होने वाला है वो थोड़ा कम ही होगा, बिकॉज पीछे से कोई रोक रहा है। क्लियर है कि नहीं? नहीं आ रहा समझ में? इसलिए नेगेटिव आ रहा है। आपको घर वालों ने कुछ काम करने को दिया, लेकिन कोई आपको रोक रहा है पीछे से, तो आप कहेंगे ना भाई मेरा काम इसलिए कम हो पाया क्योंकि उसने मेरे को बहुत रोका है पीछे से, मतलब उसने नेगेटिव वर्क डन करा है, आपके पॉजिटिव वर्क डन को उसने कम करा है, तो नेट वर्क डन कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? नहीं आ रहा समझ में? सरस्वती क्लियर है? अब मुझे बताओ जरा, एक सेकंड कर दो बात में, अब मुझे बताओ जरा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी बोलो, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, सीधा 0 लिख दो यार। वर्क डन बाय द, नहीं नहीं कुछ नहीं घटेगा इसका, ये एक ही मार्क्स में ऐसे ही आता है ये। रिएक्शन फोर्स कितना बोलो, 0। और अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, नेट वर्क डन। नेट वर्क डन कौन बताएगा? सर आदमी ने 800 जूल का काम किया, लेकिन 240 जूल का फ्रिक्शन ने बोलो क्या कर दिया, कम कर दिया, अपोजिट दिशा में काम करके। बोलो कितना आ जाएगा? नहीं आया समझ में? पक्की बात है? चलो एक और बताओ जल्दी से। अब ये नहीं, क्वेश्चन कुछ हो रहा है।
साइन का मतलब प्लस माइनस किसके साथ आएगा? दूसरी चीज, जल्दी। नहीं आया? आसान है यार, फंस क्यों नहीं हो इसमें? सुनना एक बार सब बच्चे। हाँ भाई क्लास, इस बॉडी का मास कितना है बोलो? 20 केजी इन द अपर डायरेक्शन बाय फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। तो इस आदमी ने ना 20 केजी की चीज को ऊपर की तरफ उठाया, बोलो कितने के फोर्स से? 300 न्यूटन। और उसको उठा के कहां ले गया? 5 मीटर ऊपर ले आता है। ठीक है, कह रहे लेकिन आदमी ऊपर क्या चला गया? ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 300 न्यूटन का फोर्स आ गया, उसने उसको 5 मीटर ऊपर लिफ्ट कर दिया, तो फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई है। सर जब जिसने फोर्स लगाया अगर उसके ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो उसने तो पॉजिटिव वर्क डन किया। उसने तो बोलो कैसे किया है, ये समझना है। अगर फोर्स लगाया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ है पॉजिटिव। लेकिन एक और फोर्स यहां पर लग रहा होता है, आप लोग जानते हैं ग्रेविटी का फोर्स, फोर्स बाय द ग्रेविटी विच इज mg। जी लिखता हूं, फोर्स बाय द ग्रेविटी। सो बच्चों कितना आएगा? 20 इंटू 10, बोलो कितना आएगा? तो यार फोर्स तो ये भी लगाया है, बट डिस्प्लेसमेंट इसकी डायरेक्शन में नहीं, इसकी विपरीत, मतलब बिल्कुल अपोजिट में हुआ है। तो आप कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन तो नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव वर्क डन हुआ है। नेगेटिव का मतलब क्या सब बचे? नेगेटिव का वर्क डन का मतलब क्या? कि सर वो पॉजिटिव वर्क डन को कम करेगा, उसके नेट वर्क डन पे असर डालेगा। नहीं यार, इन्हें बात समझना। तो मुझे बताओ जरा सब बच्चे भाई क्लास, वर्क डन बाय द मैन का साइन कैसा आएगा? बस इतना बताओ। उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है जिसमें पॉजिटिव आएगा। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा आएगा बोलो? नेगेटिव आएगा बच्चों, क्योंकि वो अपोजिट दिशा में काम करता है। इससे हमारा एक टाइप ऑफ वर्क का भी टॉपिक खत्म हुआ है, मैं लिखवा दूंगा वो चीज, लेकिन आपको समझ में अच्छा बताओ कब होता है पॉजिटिव वर्क डन? जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए उसी डायरेक्शन में बोलो डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो बोलते हैं उसकी वजह से तो पॉजिटिव वर्क डन हुआ है। अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे उसके विपरीत दिशा में मोशन हो रहा है, तो उसकी वजह से नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव क्यों? क्योंकि अगर विपरीत दिशा में हो रहा है तो वो नेगेटिव, मतलब उसके वर्क डन को कम कर रहा होगा। नेट वर्क डन को बोलो क्या कर रहा होगा? कम, इसलिए नेगेटिव है। और जीरो कब? जब सर फोर्स लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो बोलते हैं वर्क डन कितना हो रहा है, इसकी वजह से जीरो। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा मुझे बताइए, आप जो मर्जी सोचे, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, आप बताइए लॉजिकल एस्पेक्ट पे चीजें बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही? कि अगर आदमी ने इधर भाई देवदत्त, अरे मैं समझा देता हूं, आदमी ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया 8 मीटर के डिस्प्लेसमेंट, लॉजिकली आदमी ने 800 न्यूटन का 800 जो काम किया था, बट मेरे को नेट नहीं मिल पा रहा 800, 560 ही मिल पा रहा है। क्यों? सोचो तो सही। क्योंकि सर फ्रिक्शन, आप कहेंगे ना सर फ्रिक्शन रोक भी तो रहा है, थोड़ा कम भी तो करो। इसने रोका भी तो होगा। इसने रोका है, कितने से रोका बोलो? 30 न्यूटन से, और कितने तक बोलो? 8 मीटर तक रोका। तो कितने का इसने नेगेटिव वर्क डन करा है बोलो? 240 जूल का माइनस में काम किया। तो नेट काम सिर्फ कितने होने वाला? 560। इसको मैं तुम्हें बहुत सिंप्लीफाइड में एक तरीके से बताऊंगा, आप सुनना बस, तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगी चीज। मुझे बताओ इसने आगे कितना फोर्स लगाया? सब बच्चे, इसने आगे कितना लगाया? फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है? 30। अगर इसने 100 लगाया, पीछे 30 लग रहा है, तो नेट फोर्स एक्चुअली में कितना लग रहा है? मात्र 70 न्यूटन। कितना लग रहा है बोलो? और 70 न्यूटन का नेट फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और 8 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, 70 इंटू 8 कर दो, कितना आएगा? 560। नहीं आया समझ में? वो ऐसे काम कर रहा है वो चीज। बट हम इंडिविजुअल निकालेंगे तो उसकी वजह से 800 हुआ, उसकी वजह से 240 हुआ, नेट पता लगेगा कितना हुआ? 560 हुआ। और नेट काम वैसे भी निकाल सकते हो कि मैंने 100 लगाया, पीछे 30 न्यूटन रोक रहा था मुझे, तो मेरा नेट 70 ही लग पा रहा है। कितना लग पा रहा है बोलो? तो नेट फोर्स, जो नेट मोशन हो रहा है, कितने फोर्स की वजह से हो रहा है? मात्र 70 न्यूटन की वजह से नेट मोशन हो रहा है। तो 70 न्यूटन का नेट फोर्स, 8 मीटर की नेट डिस्प्लेसमेंट, 70 इंटू 8 करोगे, बोलो कितना आएगा? 560। या तो टुकड़ों में कर लो या डायरेक्ट कर लो, बात तो सेम है कि नहीं? बताओ जरा। अरे नहीं आया समझ में? पक्का बैंक नहीं है बात समझ में? अब जरा मुझे फटाफट से बताओ, ये हो गया, ये हो गया, चलो बताओ वर्क डन बाय द मैन। कितने बच्चों का आंसर आया इसका? जल्दी। आदमी ने कितना फोर्स लगाया? 300। कितने की डिस्प्लेसमेंट करी? 5। किस डायरेक्शन में करी?
अरे सेम करिए भाई, अरे नहीं आ रहा है समझ में। cos जीरो, क्यों भाई, फोर्स भी उधर डिस्प्लेसमेंट भी उधर, cos जीरो, cos जीरो 1 होता है, बोलो कितना आएगा 1500 जूल, 1500 जूल। क्लियर है, प्लस का या माइनस का, प्लस का, प्लस का आएगा बच्चों। चलो बताओ, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, अब ग्रेविटी ने कितना लगाया 200 न्यूटन, इधर भाई रोनक आशीष, और डिस्प्लेसमेंट कितनी बोलो 5, लेकिन कितने एंगल पे लगाया 180। ग्रेविटी बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रही है, विपरीत दिशा में काम करने का इंडिकेशन है वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब नेट वर्क डन को एक कम कर जाएगा भाई विपरीत दिशा में, इसलिए विपरीत का मतलब 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे बताओ जरा कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा माइनस का 1000 जूल। तो मुझे बताओ नेट वर्क डन कितना हुआ, तो बोलेंगे सर 1500 जूल माइनस में 1000 जूल, बोलो कितना आएगा, नहीं आया ना समझ में। अच्छा वैसे भी निकाल सकता, 300 ऊपर 300 ऊपर 200 नीचे, नेट फोर्स सिर्फ लग रहा है मात्र 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का नेट फोर्स 5 मीटर के लिए अगर लगेगा तो डिस्प्ले कितने का वर्क डन करा हमने, मात्र नेट वर्क डन जो करा 500 का करा, क्योंकि नेट फोर्स 100 ही बन रहा है, ऊपर 300 नीचे 200, तो नेट कितना बन रहा है 100 का नेट फोर्स, 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट 100 इंटू 5 करेंगे 500 आएगा भाई। क्लियर हुआ। तो बच्चों ये सारा माजरा तुम्हें क्लियर हो गया, चाहे मैं लिफ्ट कर रहा हूं चाहे मैं किसी को स्लाइड कर रहा हूं, अभी चिंता मत करिए, बहुत से केसेस में डिस्कस करने समय नहीं है आज हमारे पास, लेकिन तुम मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो बच्चों, क्या तुम्हें टाइप ऑफ वर्क समझ में आया, मुझे बताओ वर्क कितने टाइप का होने वाला है। पॉजिटिव वर्क, एक होता है जीरो वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क। क्या मैं सही कर रहा हूं, अब बताना जरा पॉजिटिव वर्क कब होता है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कुछ बातें अभी भी रह गई हैं लेकिन वो कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है नेक्स्ट में। जीरो वर्क कब होता है बोलो, बंद मत करिए कॉपीज वगैरह। सब बच्चे मुझे बताओ क्या ये तीनों टाइप्स आपको समझ में आई है, पहले बताओ। ओ भाई नहीं आ रहा समझ में क्या, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे प्रिंट आउट करो। पॉजिटिव वर्क डन समझ में आ गया, नेगेटिव उसको अपोजिट रोकता है वो समझ में आ गया आपको, जीरो का मतलब समझ में आ रहा है सर जिस डायरेक्शन में फोर्स वगैरह डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रही उसमें तो वर्क डन कितना आएगा जीरो। लेकिन बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर फ्रिक्शन की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, बट बच्चों नेगेटिव काम जरूर कर रहा है, नेगेटिव का मतलब कि वो हमारे नेट वर्क डन को बोलो कम जरूर कर रहा है, इसलिए मुझे उसको नेगेटिव लाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसलिए ये नेगेटिव है, ये समझ नहीं आया शायद किस तरीके से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सब बच्चे बताओ कि ये सारा मामला क्लियर है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन मैं आपको भी घर के लिए होमवर्क दूंगा, ठीक है, लेकिन वो बहुत शानदार क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन समझा हुआ है। जिन्होंने मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन नहीं करा हुआ उनको वो समझ नहीं आएगा, वो क्वेश्चन ही नहीं होगा आप लोगों से कि बच्चों को पिछले चैप्टर का एक टॉपिक है वहां से कुछ चीजें हमने सीखी थी तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने सीखा हुआ उनके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो। तो लेकिन मुझे बस ये बताओ पहले फटाफट से, आज की क्लास में हमने किस चीज को समझने की कोशिश करी, वर्क को। पूरा नहीं हुआ है भाई, मैं आपको बता देता हूं अभी वर्क पूरा नहीं हुआ है, लेकिन ये लगा लीजिए बेसिक एस्पेक्ट पे वर्क डन हो गया भाई। तो मुझे सब बच्चे बताओ वर्क डन किन तीन चीजों पे निर्भर करता है बोलो, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी नहीं है वर्क डन के लिए, भाई ग्रेविटी का फोर्स भी है डिस्प्लेसमेंट भी है, बट ग्रेविटी कोई काम, तो आप ही कहेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और एक पर्टिकुलर एंगल भी हमें पता होना चाहिए, तब जाके हम बता पाएंगे कोई पर्टिकुलर फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ भी है या नहीं हुआ है। और जब भी मैं आपसे किसी बॉडी पे लगने वाला अगर पूछूं कि वर्क डन कितना हुआ, तो आप क्या पूछेंगे, सर आप नेट वर्क डन पूछ रहे हो या वर्क डन बाय द ग्रेविटी पूछ रहे हो, वर्क डन बाय द मैन पूछ रहे हो, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछ रहे हो, वर्क डन बाय जिस भी जो जितने फोर्स उसके ऊपर लग रहे हैं ना, बताओ किसकी वजह से वर्क डन पूछ रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप ये पूछेंगे, फिर जब आप पूछेंगे तो वर्क डन के बाद उसके बाद देखेंगे कितना फोर्स है, कितने डिस्प्लेसमेंट और किस एंगल पर वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स के साथ। अगर वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है आपका पॉजिटिव आंसर आएगा, अगर वो डिस्प्लेसमेंट फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो वो नेगेटिव वर्क डन दे देगा आपको। नेगेटिव का एस्पेक्ट भी आपको पता है कि नेगेटिव का मतलब ये है कि वो नेट वर्क डन को बोलो क्या कर रहा है, कम करने लग रहा है। और अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर में हो रही है तो हम बोलेंगे वर्क डन कितना है, बोलो जीरो, उसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं हो रहा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। क्लियर होता है। तो ये जो आदमी वाला केस हम लोगों ने करा था, ये केस आपको पूरी तरीके से क्लियर होता है कि नहीं होता,
इसमें देख लीजिए ये वाला केस है, या जो ये मैंने अपलिफ्ट करने वाला केस है, ये वाला अपलिफ्ट वाला, ये भी आपको क्लियर होगा। बहुत से क्वेश्चन हमें बनाने हैं, और टाइप ऑफ वर्क डन आपको क्लियर है कि नहीं, सब बच्चों को क्लैरिटी है टॉपिक को लेके यहाँ तक के अभी तक की। एक क्वेश्चन आप लोगों को घर से क्या मिल रहा है वो सुन लीजिए। आपको इसकी वजह से बताना है नेट वर्क डन। अच्छा, दो क्वेश्चन दे देता हूं, एक सबके मतलब का दे देता हूं। हाँ बोलो। एक फोर्स ऐसे लग रहा है 16 न्यूटन का, और इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट की वो ऐसे हो रही है, होती है ना ऐसे। अरे जैसे कि सूटकेस को आप खींचते हो तो सूटकेस पे फोर्स कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, फोर्स लगाते हो ऐसे, बट डिस्प्लेसमेंट सूटकेस के आगे की तरफ होती है। अरे ऐसी तो होती है ना, ऐसे तो नहीं ऊपर चला जाता है सूटकेस, नहीं आगे जाता है। तो फोर्स लगाया 60 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट हुई 10 मीटर की, और ये जो एंगल है इनके बीच का, सुन लीजिए, कोई नहीं 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। ये जो एंगल है ना बच्चों, ये 30 डिग्री है। 30 नहीं, चलो 60 करते हैं इसको। बच्चों शोर नहीं यार, तुम लोग शोर कैसे करने लगे थे। तो मुझे वर्क डन बताओ कितना होगा। ये तो कर लोगे सब बच्चे। वर्क डन होगा एफ एस कॉस थीटा, बोलो एफ कितना 60, बोलो कितना आएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर ये तो सेम डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। यार देखो, जिन बच्चों को रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पता है, मैं हल्का सा एक हिंट दूंगा, जिनको रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर पता है, क्या उनको ये नहीं पता कि अगर फोर्स इधर भी लग रहा है तो इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर काम कर रहा है। बोलो कितना, एफ कॉस थीटा, और इधर कितना कर रहा है बोलो। अब ये कुछ बातें जो थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही होंगी, जो बिल्कुल जिन बच्चों ने रिसेंटली ज्वाइन करा है, बट जिन बच्चों ने करा हुआ है रिसेंटली, मैं बोल रहा हूँ 1 हफ्ते 10 दिन पहले भी ज्वाइन करा, तो मैंने सिखाया था आप लोगों को रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर। तो अगर फोर्स ऐसे भी लगता है तो उसका कुछ हिस्सा काम करता है कि नहीं करता इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में कितना हिस्सा काम करता है, एफ कॉस थीटा, कितना बोलो, एफ कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बोलो 10। आप चाहो तो सीधे देख लो कि एफ कॉस थीटा कितना होगा भाई, तो एफ कॉस थीटा होगा 60 cos 60, समझना भाई, 60 cos 60 यानी 60 इंटू में 1/2, बोलो कितना। तो आप कहेंगे सर 30 न्यूटन इधर काम कर रहा है और 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो 30 इंटू 10 बोलो कितना आ रहा है, 300। वैसे भी 300 आ रहा है, आप डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि बच्चे ना ये क्वेश्चन डाउट करते हैं, सर 60 न्यूटन का फोर्स लगा बट डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुई है ना सर, फिर कैसे वर्क डन हो गया। क्योंकि बच्चों जब हम फोर्स ऐसे भी लगाते हैं तो उसका कुछ कंपोनेंट इधर भी काम करता है और कुछ कंपोनेंट, हाँ इस वाले कंपोनेंट की वजह से कोई काम नहीं हो रहा, बट इस वाले कंपोनेंट की वजह से काम हो रहा है। नहीं आया समझ में। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता, एक बात बताओ, मैं ये मेरे पास एक कोई चीज पैकेट है, मैं इसको ऐसे फोर्स लगाया, भाग गया, दिखाओ दिखाओ, मैंने इसके ऊपर कैसे फोर्स लगाया, छोड़ो 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 पढ़े नहीं, मैंने इसके ऊपर देखो ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, बट आप मुझे बताना जरा, ये डिस्प्लेसमेंट तो हॉरिजॉन्टल भी कर रहा है, और इसका मतलब इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट इधर भी काम करता है और कुछ कंपोनेंट, तो मैं ये तो कह रहा हूं भले आप फोर्स इधर लगा रहे हैं, बस उसका कुछ कंपोनेंट इधर काम कर रहा है और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए वर्क डन आया बच्चों। ठीक है, कितना आया बोलो 300। अगर ये सेम डायरेक्शन में होता ना बिल्कुल 60 इंटू 10 600 आता, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका सिर्फ कितना कंपोनेंट इधर काम करता है, एफ कॉस थीटा, यानी बोलो कितना, सिर्फ 30 न्यूटन, कितना बोलो, इसकी वजह से काम थोड़ा कम आया। अगर ये वाली बात आपको समझ में ना आई हो तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी इस चीज की, आप लोगों को दोबारा ये क्लास में रिपीट करा दूंगा। लेकिन मुझे तुम बस इतना बताओ, इससे पहले मैंने तुम्हें कुछ चीजें कराई हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, वो सबको क्लियर है क्या? तुम्हें वर्क डन के वो जो क्वेश्चंस मैंने बताए वो सारे क्लियर है, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन, टाइप क्लियर है उसकी, क्लियर है। अब जिन बच्चों ने इंक्लाइन प्लेन का करा हुआ है ना, घर से क्वेश्चन करके लेके आना है आप लोगों को, ये क्वेश्चन घर से करके लेके आना है आप लोगों को। ये बताना है कि एक ब्लॉक अगर थीटा एंगल पे है तो इसके ऊपर नेट वर्क डन कितना होगा। अगर ये ऊपर से नीचे x यूनिट्स डिस्प्लेस्ड हुई है, कितनी यूनिट्स बोलो, अगर ये ऊपर से नीचे x यूनिट्स डिस्प्लेस्ड हुई है तो आपको ये बताना है, और इसका फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है बोलो कितना है, म्यू है, तो आपको बताना है नेट वर्क डन। ठीक है, ऑप्शन दे दूं, घर से करके लेके आना। ठीक है, सो ऑप्शंस में क्या आएगा, क्या चीज, अच्छा ये लो जी, एक्स था वो। बच्चों सुन लीजिए, एक क्लास बस अब मैं खत्म कर रहा हूं क्लास को, सुन लीजिए। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पिछला चैप्टर मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन का टॉपिक करा हुआ है।
ये क्वेश्चन सिर्फ उन बच्चों के लिए है, बाकी बच्चों को इस क्वेश्चन को नहीं करना है, बाकी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कहां तक करना है, इस तक करना है। इस तक समझ में आ गया भाई? जो बिल्कुल रिसेंट बच्चे आए हैं उनको ध्यान रखना यहां तक, लेकिन जो बच्चे लॉज ऑफ मोशन मुझसे कर चुके हैं, ध्यान रखना आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बस क्या बताना है, अगर ये नीचे की तरफ कितना डिस्प्लेस हुआ बोलो x यूनिट, तो आपको बताना है इसके ऊपर नेट वर्क कितना हुआ। आप दिमाग लगा सकते हैं, इसके ऊपर यहां भी एक फोर्स होता है, 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 इसकी वजह से पॉजिटिव, उसकी वजह से नेगेटिव, फिर आप नेट वर्क देख लेना, पॉजिटिव वाले का वर्क माइनस नेगेटिव वाले का वर्क, आपका आंसर आ जाएगा, इनमें से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा फॉर श्योर। क्लियर हुआ? सारा पढ़ के आ जाएंगे, ठीक है? हाँ बाय वाले को तो यहां पर मैं फिनिश कर रहा हूं इस क्लास को। इधर साक्षी 2 मिनट रुको, एक बात बतानी, बैठो। कोमल, क्लास ओवर हो गई है, बायोलॉजी के लिए कुछ बता रहा हूं, एक बार बंद कर देना वीडियो।